फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत जाने वाले रामनगरी अयोध्या सीट पर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिनके नाम पर भाजपा सत्ता के शिखर तक पहुंची, उसी अयोध्या की सीट उनके हाथ से कैसे फिसल गई। इसे समझने के लिए फैजाबाद लोकसभा सीट के वो समीकरण समझने होंगे जिनकी वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। जानते हैं बीजेपी की हार की सबसे बड़ी 5 वजह। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में सिटिंग सांसद लल्लू सिंह को जीत का परचम फहराने के मकसद से टिकट दिया, लेकिन उनकी नेगेटिव इमेज ने चुनाव में उनका पीछा नहीं छोड़ा। स्थानीय लोगों से जुड़ाव की कमी के चलते उन्हें करारी शिकस्त मिली। स्थानीय लोगों से इसका मर्म जानने की कोशिश की गई तो वो छूटते ही कहते हैं, पिछले 10 सालों में उन्होंने इलाके के लिए क्या किया। किसी काम के लिए एप्लीकेशन देने जाओ तो रूखा व्यवहार झेलना पड़ता है। मतलब साफ है कि फैजाबाद सीट पर प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ गई। दूसरा, ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से हैं, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी संख्या है। उसके बावजूद वो वहीं से विधायक हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो सवर्ण और दलित वोटरों को साथ लेकर चले, जिसका फायदा उन्हें मिला। जिसके उलट बीजेपी प्रत्याशी समय रहते मतदाताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि यदि भाजपा ने लल्लू सिंह की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाया होता तो उसे जीत जरूर मिलती। तीसरी वजह, अखिलेश यादव ने MY समीकरण से आगे चलकर PDA यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। फैजाबाद सीट पर उनका ये फॉर्मूला काम कर गया और मुस्लिम, यादव और पासी जाति के एक तरफा वोट सपा की तरफ गए। अगला, कांग्रेस का वोट ट्रांसफर। चुनावी समीकरणों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से निर्मल खत्री, सपा से आनंद सेन यादव और बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के बीच टक्कर थी। लल्लू सिंह 50,000 वोटों से जीते थे, वहीं कांग्रेस के निर्मल खत्री को 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसी को ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी ने विधायक अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया ताकि उन्हें कांग्रेस के कोर वोट बैंक का फायदा मिल सके। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें जैसे कि गोसाईगंज, रुदौला, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या आती है। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता और बीकापुर से अमित सिंह और रुदौली से रामचंद्र यादव सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक बने थे और अभय सिंह ने गोसाईगंज सीट पर कब्जा जमाया था। अयोध्या विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो अन्य ग्रामीण इलाकों वाले विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों पर उनकी पकड़ कमजोर रही। तो ये थी वो 5 बड़ी वजह जिसकी वजह से रामनगरी में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। और वहीं इसके अलावा कई और भी वजह हैं, जैसे कि राम मंदिर के निर्माण के चलते, उस इलाके में हुए ध्वस्तीकरण के चलते भी वहां पर लोगों में खासी नाराजगी थी, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस खबर पर आप भी अपनी राय अब कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।